अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय बेकिंग वर्ल्ड में आपको खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं गोलगप्पे। ये देखें, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। मैंने आपको पहले भी गोलगप्पे बनाने सिखाए थे, वो डिटेल रेसिपी थी गोलगप्पों की। आज सिर्फ हम लोग गोलगप्पों के ये जो पूरी है ये बना रहे हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। पानी मैंने आपको पहले बनाना सिखा दिया था, चाट भी बनाना सिखा दिया था। आज हम सिर्फ पूरी दोबारा बना रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि हमारे गोलगप्पे इतने क्रिस्पी और इतने फूले हुए कैसे बने हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं एक बाउल, इसमें मैं डालूंगी सूजी है मेरे पास हाफ कप। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी मैदा, ये है मेरे पास 2 टेबलस्पून। और इसके अंदर कुछ भी नहीं डालना, आप चाहें तो आप चुटकी सा नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नमक नहीं डाल रही। अब इनको मिक्स करेंगे, सिर्फ यही 2 इंग्रेडिएंट्स जाएंगे और इनको हम लोग पानी के साथ अच्छे से गूंद लेंगे। और पानी जो है वो हमारा गर्म होना चाहिए, धुएं वाला, जिसमें से धुआं निकल रहा हो। आप बॉयल करके उसके बाद इसको फ़ौरन इस्तेमाल कर लें। और ये मैं 1/4 कप पानी इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको मैं अच्छे से गूंद लूँगी। आटा थोड़ा सा हम लोग सख्त गूंदेंगे, ज़्यादा सख्त भी नहीं होगा लेकिन ज़्यादा नरम भी नहीं होगा। तो ये देखें इस तरह से। तो इसको मैंने गूंद लिया है और इसको मैं 15 मिनट के लिए ढक कर रख दूँगी। तो फ्रेंड्स 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इनके छोटे छोटे बॉल्स बना लूँगी। आप चाहे तो आप पूरी एक रोटी बेल के उसके बाद भी कटर से इनको काट सकते हैं। मैं आपको ये सिंपल तरीके से बता रही हूँ। आप इस तरह से लंबा सा बेल लें और उसके बाद इसके इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कर लें पूरी के हिसाब से, इस तरह से। और इनको डाल के इस तरह से हम लोग राउंड करेंगे और सारे इसी तरह मैं बना लूँगी। और उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा मैदा छिड़क के इनको मिक्स करके रख दूँगी, ये बेलने में आसानी होगी। अब मैं इनको बेलती हूँ। मैं सारी अपनी पूरियाँ इसी तरह से बना लूँगी। आप चाहें तो आप पूरी रोटी बेल के उसके बाद कटर से भी काट सकते हैं। ये देखें मैं अपनी पूरियाँ बेल चुकी हूँ। तो अब मैंने ढककर तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। ये देखें, आप किसी भी कपड़े से ढक कर रख सकते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये वाली जो थी ये नीचे वाली सतह थी और ये देखें ये ऊपर वाली थी। अभी जैसे हम लोगों ने उठाया है, हम सेम उसी तरह से उसको डाल देंगे। जो नीचे वाली थी उसको नीचे ही रखेंगे, जो ऊपर वाली थी उसको ऊपर ही रखेंगे। ये देखें, नीचे वाली जो हम लोगों ने जो ज़मीन पे रखा था उसको उठा के इसी तरह से उसके अंदर डालेंगे। ऊपर वाले को ऊपर ही रखिएगा, नीचे मत रखिएगा, नहीं तो आपकी पूरी जो है वो सही तरह से क्रिस्प भी नहीं होगी और वो फूलेगी भी नहीं। ये देखें, बिल्कुल आराम से आप डालें। ऑयल जो है आपका गर्म होना चाहिए। हमारी जो पूरियां हैं वो अच्छे से फूल चुकी हैं और ये कुछ निकल हो चुकी है, तो मैं इनको निकालती हूँ। इसी तरह से मैं सारी बना लूँगी। ऑयल जो है वो आपका गर्म होना चाहिए। आप एक एक करके डालते जाएं, एक साथ। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप एक साथ डाल के भी इनको कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप कोई छोड़ देंगे तो वो सही से नहीं फूलेगी। इसलिए आप एक को फुलाएं, फिर उसके बाद तब दूसरी डालें। ये देखें, जब डालने लगे तो उसको एक दफ़ा ज़मीन पे रखिए, हाथ से हल्का सा दबा लें। देखें जिस तरह से वो मैं अगर आपको नज़र आ रही हूँ तो देखें, ज़मीन पे हल्का सा इसको दबा के उसके बाद आप डालें। तो इस तरह से आपकी पूरी ज़्यादा अच्छे से फूलेगी। हल्का सा सिर्फ आप अपनी एक उंगली या 2 उंगलियों की मदद से उसको दबा दें। तो मैं इसी तरह से अपनी सारी पूरियां बना रही हूँ। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, इसमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स आपके जाते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। सिर्फ आप कुछ स्टेप्स जो हैं उनको अच्छी तरह से नोट कर लें और फॉलो करें तो। ये देखिए, हमारे गोलगप्पे जो हैं वो अच्छे से फूल चुके हैं और सारे मैं इसी तरह से बना रही हूँ। सारे हम बना लेंगे अच्छे से। पानी जो है वो मैंने आपको पहले बनाना सिखाया हुआ था, तो मैं दोबारा से लिंक जो है वो नीचे डाल दूँगी।
मैंने आपको गोलगप्पे भी पहले बनाना सिखा दिए थे, ये मैं दोबारा आपको सिखा रही हूँ। ये देखें, इस रेसिपी से आपके कम से कम 20 से 25 गोलगप्पे आराम से बन जाते हैं। ये देखिए मैंने सारे बना लिए हैं, अभी बस एक दो जो बच के हैं वो भी हम डालते हैं और इनको फिर निकालते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे जो सारे गोलगप्पे हैं वो अच्छे से बन चुके हैं। ये देखिए कितने क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के बने हैं। इनको मैं अभी 1 से 2 घंटे के लिए हम लोग छोड़ देंगे। ऐसे ही आप किचन की साइड पे कॉर्नर पे छोड़ दें, इनको अच्छे से ठंडा होने दें, ये और क्रिस्पी हो जाएंगे। तो हम फिर इनको सर्व करके आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे गोलगप्पे अच्छे से तैयार हो चुके हैं। ये देखें, ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची और बहुत ही मज़े के बने हैं। मैंने आपको पानी जो है वो पहले बनाना सिखाया था, चाट भी बनानी सिखाई थी। मैं लिंक जो है वो दोबारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और हमारे जो गोलगप्पे हैं वो बहुत अच्छे से फूले हैं। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हो सके तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलेंगे बहुत जल्द एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।